गुरुग्राम में बाइक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाने के बाद अक्षत के लिए इंसाफ मांग रहे हैं बाइक राइडर्स, क्योंकि वो भी एक बाइक राइडर था और बहुत कम एज में उसकी मृत्यु होती है। और सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो जो है अपनी ठीक साइड चल रहा था लेकिन रॉन्ग साइड से गाड़ी आ रही थी, एक्सीडेंट होता है और बुरी तरह वो स्पॉट पर घायल हो जाता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी मामले को उठाने के लिए और इंसाफ मांगने के लिए जो बाइक राइडर्स हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अक्षत के लिए आप लोग इंसाफ मांग रहे हैं, मुझे ये बताइए, बाइक राइडर वो खुद भी था और जिस तरह से एक्सीडेंट की वीडियो सामने आती है कि रॉन्ग साइड से गाड़ी आती है, उसमें उसकी जान जो है वो चली गई। आप लोग क्या मांग करते हैं यहाँ से, क्या बात आप लोग यहाँ से कहना चाहते हैं, क्या मांग है आप? मैम देखिए, हम ये सबको पता है और जो वीडियोस हैं, क्योंकि हमारे साथ में एक ही बात मैं कहना चाहूँगा, वी आर एज ए पैशनेट बाइक राइडर्स। हम लोग जो राइड करते हैं, एक तो स्ट्रेस लेने के लिए नहीं करते हैं। जो वीकली राइड हमारा होता है संडे का, हम लोग एक अपना जो पूरे हफ्ते का जो हमारा स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हम लोग निकल जाते हैं एक राइड पे, और पूरी सेफली, जिसमें जैसे कि आप देख रही हैं कि हम लोग पूरे गार्ड के साथ में हम लोग होते हैं, जैकेट्स होती हैं, राइडिंग पैंट्स होते हैं, हेलमेट होते हैं। हम लोग अच्छे उसमें पैसे खर्च करके हम लोग राइड जब करते हैं तो हम लोगों की जो मैक्सिमम स्पीड होती है 40, 50, मैक्सिमम 60 की स्पीड में हम लोग जाते हैं। इवन हम लोगों ने इससे पहले भी कई बार, हमारे साथ में अक्षित बहुत ही कम एज का लड़का रहा है, इससे पहले कई बार हम लोगों के साथ में राइड कर चुके हैं वो। और हम लोगों को बहुत दुख होता है कि हमारे साथ का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर, ऐसे हम लोग जब राइड करते हैं, या जितने भी लोग अभी हमारे साथ में हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं देखा जाए तो एक फैमिली की तरह हम लोग होते हैं, एज ए ब्रदरहुड होता है हम लोगों का। और मैं इस ब्रदरहुड को लेकर के एक यही बात कहना चाहूँगा कि अक्षित की जो डेथ हुई है और ट्रैफिक सेफ्टी को लेकर के हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, अक्षित की फैमिली को इंसाफ मिले। मैं कहना चाहूँगा, हमारे जो देश के उच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट है, उनसे मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके एक बार उस वीडियो को देखें, जिस वीडियो में वो जो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी वाला जो छूट गया, जमानत पे अभी वो बाहर है। और इस चीज़ों को ध्यान में रख करके हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको इंसाफ मिले। सर, मुझे ये बताइए, आप लोग यहाँ पर आज एक राइड के जरिए इंसाफ मांग रहे हैं। मैं देख रही हूँ सभी के पास सेफ्टी गियर्स हैं, हेलमेट्स हैं, और जाहिर सी बात है महिलाएं भी इस राइड में शामिल हुई हैं। और ना सिर्फ ये ग्रुप, बल्कि मैं देख रही हूँ लगातार जो ग्रुप्स हैं वो जा रहे हैं। क्या मांग यहाँ से आप लोग उठा रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो है वो सभी ने देखा है? देखिए, एक राइडर जो होता है वो RRR को फॉलो करता है, राइड, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सड़क पे चलने वाले हर व्यक्ति की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि अपनी खाली बाइक की। राइड, हम लोग इतनी महंगी महंगी मोटरसाइकिल्स ले रहे हैं, इतने पेट्रोल खर्च करते हैं, क्या करने जाते हैं? सिर्फ एक पराठे खाने थोड़ी ना जाते हैं। अपने एड्रेनलिन को रश कर रहा है जो, उसको कंट्रोल करने जाते हैं, या अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करने जा रहे हैं। और ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए क्यों डिसीजन लेगा? सिंपल सी बात है, एक रॉन्ग साइड को बैन होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा उसका लाइसेंस इमीडिएटली रद्द होना चाहिए, या 2 या 3 पंच सिस्टम होना चाहिए, जैसा बाहर है भी, कि 2 या 3 बार अगर रूल फॉलो नहीं किया तो उसके बाद परमानेंटली ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे देश में क्यों नहीं है, जबकि एक्सीडेंट में हमारा देश बहुत आगे है, और देशों से कई गुना आगे है। तो बस इतनी सी डिमांड है कि अक्षित को पूरा जस्टिस मिलना चाहिए। जैसा कि कई जगह से बोला जा रहा है कि वो रैश ड्राइव कर रहा था या वो 90 की स्पीड पे था। अरे भाई, अगर वो 90 की स्पीड पे था पर वो अपनी सड़क पे था, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सामने से आने वाला वो भी, अगर वो इस साइड भी होता तो शायद आज अक्षत के कोई आँच भी ना आती, लेकिन वो था भी उस लाइन पे जो स्पीड जोन कहलाती है। भाई, गवर्नमेंट ने ही सिलेक्ट किया ना, वो स्पीड जोन है, उसके ऊपर अगर कोई रॉन्ग साइड आएगा तो नेचुरल सी बात है वो हिट होगा ही होगा। तो इस साइड का मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं। मुझे ये बताइए, बहुत सारे सवाल राइडर्स पर भी खड़े होते हैं जब भी बात की जाती है या वीडियो सामने आती है, क्या कहेंगे? सो राइडर्स पे सवाल है, अगर आप हेलमेट उतार के बात कर सकें। राइडर्स पे भी सवाल उठाया जाता है, लेकिन ये भी है कि हम लोग, जैसे मैंने पूरा राइडिंग गियर अपना पहन के चलाता हूँ, पूरे ट्रैफिक रूल्स ओबे करता हूँ। कहीं पे जहाँ पे स्पीड लिमिट्स है, जैसे किसी रोड में 60 है, किसी रोड में 50 है, मैं पहले चेक कर लेता हूँ
जैसे मैप्स में मेरे को दिखाता है कि किसी रोड में 50 है, तो आई मेक श्योर आई फॉलो द राइडिंग रूल्स। लेन ड्राइविंग होता है, हम लोग एक ही लेन में चलाते हैं, कोई भी बाइकर्स होते हैं उनके पीछे ही मैं चलता हूँ। आई डू नॉट कट द ट्रैफिक, सो दिस इज़ हाउ आई मेंटेन सेफ्टी एंड आई encourage that other riders also should maintain the same level of safety। यानी कि राइडर्स का यहाँ कहना है, देखिए कई सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने आज इस राइड रैली को ज्वाइन किया है और इसमें जो मांग है, इंसाफ की मांग है। बहुत सारे लोग हैं इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, एक एक करके हम सभी से बात कर रहे हैं। आप लोग आज एक जस्टिस फॉर अक्षत के नाम से ये बाइक राइड रैली जो है वो निकाल रहे हैं। रॉन्ग साइड से गाड़ी आती है, उसको हिट करती है, उसकी डेथ हो जाती है, सभी ने वीडियो देखा। सवाल कई बार राइडर्स पर भी खड़े होते हैं जब भी इस तरह की वीडियोस आती हैं, लेकिन फिलहाल ये मामला जो साफ तौर से दिख रहा है वो रॉन्ग साइड कार का है। मुझे लेकिन ये बताइए कि आप लोगों का इस पे क्या स्टैंड है, क्या आप लोगों को लगता है, क्योंकि अमूमन दिल्ली में ख़ास तौर से संडे हो तो संडे में तो ज़्यादातर राइडर्स जो हैं दिखाई देते हैं सड़कों पे मॉर्निंग। Ma'am, so we live in a country जहाँ पे people take sides of the accused as well as people do victim blaming. But I think when someone's lost their life, there is no point in blaming them. अगर किसी ने अपनी life गवा दिया है with no fault of them because of someone else's fault, I think we should stand by their side because they are no more and there is no one else to stand by their side. Talking about bikers' point of view, yes, we are a population of 140,000 people, 140 crore people, right? So we have a variety of opinion and also we have right to live the way we want. But हर किसी को अपनी तरह से जीने का हक है। कितना ज़रूरी राइडिंग के साथ साथ सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेफ्टी नहीं होगी, हमें पता है हम आराम से चल रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता सामने वाला किस स्पीड से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। हर किसी को देख करके सेफ्टी अपने आप को ज़रूरी है। दूसरे की सेफ्टी के लिए हम अपने आप को कंट्रोल में चलाएं और दूसरे के बचने के लिए अपने आप को गियर से प्रोटेक्ट करें। सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा इस बहुत से जो हैं तो आप लोग निकलते हैं रोड पर तो अमूमन क्या स्पीड आप लोगों की होती है, जिस बात और क्या ऐसी बातें जिसका आप लोग ख्याल रखते हैं? मैम, सबसे पहले तो ट्रैफिक का ख्याल रहता है कि ट्रैफिक कितना है रोड के ऊपर। अगर जो ट्रैफिक कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है जाम में खुद भी फंसना पड़ जाता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो गए हैं जिगजैग इधर से उधर निकल गए। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि अपनी जो लेन है, जिस लेन में हम चल रहे हैं उस लेन को कवर करके चलें। और दूसरा जो स्पीड है रोड के हिसाब से, जो अगर जो रोड कंडीशन है बिलो 60 है तो बिलो 60 चलें। और कोई कह के नहीं चला गया कि आपको जो है 60 के नीचे चलना है या 60 से ऊपर चलना है। सेफ्टी अपने हाथ में। अगर जो आप 40-50 नॉर्मल स्पीड है, कितना फ़र्क पड़ेगा 1 घंटे का। अगर जो हम 50 की स्पीड चलेंगे तो 1 घंटे पहले लेट पहुँचेंगे, 60 पे चलेंगे तो 1 घंटे बाद पहुँचेंगे। और जो कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी के चक्कर में जल्दी ऊपर भी पहुंच जाते हैं। मुझे ये बताइए कि आप लोग अमूमन राइड पर निकलते हैं, ख़ास तौर से संडेज जब होता है तब तो हम देखते हैं संडे में बहुत सारे राइडर्स होते हैं जो सड़क पर होते हैं। क्या आप हेलमेट उतार के बात कर सकते हैं, क्योंकि दैट वुड बी गुड। मुझे ये बताइए कि कितना ज़रूरी राइडर्स के लिए कि वो खुद भी सेफ्टी से चलें और साथ ही साथ जो इंसिडेंट हुआ है उस पर क्या स्टैंड है, किस तरह से उसको देखते हैं? सबसे ज़रूरी हमारी सेफ्टी होती है। हम गियर्स पहन के चलते हैं, बाई चांस खुदा ना खास्ता हम गिर जाए तो हमें गियर से बचाते हैं। हम चलते स्पीड लिमिट से हैं। अब वो अक्सर भाई थे हमारे साथ कई राइडों पे गए हैं, हमें बुरा लगा सुन के। ऐसा हुआ रॉन्ग साइड से कार वाला आया, वो हमने सुना 20,000 रुपीज़ वो फी दे के बाहर घूम रहा है। अब ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। वो हमारे साथ थे तो हम स्टैंड ले रहे हैं। अब कुछ बंदे होते हैं। क्या मांग है जो स्टैंड आप लोग ले रहे हैं, उसमें क्या मांग आप लोग करते हैं? हमारा उनको जस्टिस मिले, जो वो था कार वाला उसको सजा दी जाए जो सकती है बस। देखिए, जो दोषी है उसको सजा मिले, ये मांग है। जितने भी राइडर्स यहाँ पर हैं, अलग अलग ग्रुप्स हैं जिन्होंने आज इस बाइक राइड रैली में ज्वाइन किया है और जस्टिस फॉर अक्षत के नाम से ये रैली जो है, बाइक राइड रैली जो है, ये आज निकाली जा रही है, जो दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक है और उस एक्सीडेंट पॉइंट तक जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था अक्षत का। और उस शख्स की, अक्षत की वीडियो जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी वायरल जो है वो हुई थी, क्योंकि उस वीडियो में साफ तौर से देखा गया कि रॉन्ग साइड एक गाड़ी आती है और इतनी बुरी तरह से उस बाइक को हिट करती है कि अक्षत की वहीं मृत्यु हो जाती है। इसी मामले में, इसी बात को उठाते हुए जितने भी बाइक राइडर्स हैं वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मध्य ABP न्यूज़ दिल्ली।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.